हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्लैट सेकंड अटेम्प्ट। जो सिम्बाइसिस लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट आपका हुआ है, ठीक है ना, उसके अंदर सिम्बाइसिस के टेस्ट में आपको जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आपको इन लोगों ने दिया है, सेकंड अटेम्प्ट, उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। उसके लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू अ स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट जो आप देकर आए हो। देखो, इससे बढ़िया कोई मॉक टेस्ट हो ही नहीं सकता है कि आपने एक्चुअल एग्जाम अटेम्प्ट करा है और आपको एक सेकेंड चांस दे रहा है सिम्बाइसिस कि आप एक और अटेम्प्ट ले सकते हो, और दोनों में से जिसमें भी आप बेस्ट स्कोर करोगे वो आपका स्कोर वो कंसिडर करने वाले हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। मतलब ये यू शुड बी थैंकफुल टू सिम्बाइसिस फॉर दिस कि वो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू इम्प्रूव। ठीक है, तो अब इसमें आप अपना बेनिफिट कैसे निकाल सकते हो अगर आप एनालिसिस करो। वो कैसे करना है, सबसे पहले एक पेन और पेपर ले लो मेरे साथ साथ, और साथ साथ में एनालिसिस कर कर खत्म करो। ठीक है, सबसे पहले इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू राइट डाउन। क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 क्या है, राइट डाउन द टॉपिक्स। राइट डाउन द टॉपिक्स सब्जेक्ट वाइज, राइट डाउन द टॉपिक्स। मतलब कोई भी आप सब्जेक्ट, जैसे पहले इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में अगर सब्जेक्ट वाइज हम लिखेंगे तो सब्जेक्ट वाइज में जैसे आपने फर्स्ट इंग्लिश उठा लिया, ठीक है ना, कि भाई इंग्लिश के अंदर क्या था, इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे, कोई ऐसा टाइप का क्वेश्चन, एनी पर्टिकुलर टाइप जो आप नहीं सॉल्व कर पाए, ठीक है, एनी पर्टिकुलर टाइप जिसमें आपको इशू आया उसको नोट कर लो, एंड कुछ टाइप जो आप सॉल्व कर पाए वो तो बढ़िया ही बढ़िया है, ठीक है ना। तो ऐसे सब्जेक्ट वाइज लिख लोगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट का पहले एक लिस्ट बनाओ। पहले लिस्ट क्या बनाएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आए सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टेप 2 क्या रहेगा, स्टेप 2 विच टॉपिक्स यू वर एबल टू। स्टेप 2 के अंदर हर टॉपिक को डिवाइड करोगे, उसका आगे लिखोगे विच टॉपिक्स यू वर एबल टू नंबर 1। आप कौन से यू वर एबल टू अटेम्प्ट इजीली, कौन सा वाला टॉपिक था जिसको आप अटेम्प्ट कर पाए, अटेम्प्ट इजीली, मतलब ये तो केक वॉक था तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स बन गए, ठीक है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ये मुझे कॉन्फिडेंस देगा। क्या मुझे इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्या मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, अगर कुछ भी नहीं तो इसको क्रॉस मार दो कि ये तो भाई डन है, टिक मार दो, क्रॉस तो नहीं टिक मार दो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो हमारी आती है वो आती है अटेम्प्टेड बट फेस प्रॉब्लम। मैंने अटेम्प्ट तो किया, अटेम्प्टेड बट फेस्ड प्रॉब्लम मतलब कुछ और ज़्यादा बेटर हो सकता था, ठीक है ना। अब ये टॉपिक्स मतलब आप क्या करोगे, आप ऐसे टेबल बनाओगे, पहले आपने इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश के टॉपिक्स जो भी था क्वेश्चन टाइप लिखोगे, यहाँ पे रिमार्क्स, और फिर एक और बॉक्स बनाओगे कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक्शन लिख लोगे यहाँ पर, ठीक है, एक्शन, रिमार्क्स कि भाई मुझे आता था नहीं आता था, और यहाँ पे टॉपिक, ठीक है। अब यहाँ पर एक्शन के अंदर अटेम्प्टेड बट फेस्ड प्रॉब्लम में आप डिसाइड करोगे कि यार क्या मुझे इसको स्क्रैच से पढ़ना चाहिए, जीरो से बिल्कुल पढ़ाई करूँ इस टॉपिक की, या फिर मुझे रिविजन करनी चाहिए, या फिर मुझे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि करंट अफेयर्स डिफिकल्ट थे, हमें दिक्कत आई करंट अफेयर्स में, एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर उन्होंने मैथ्स डाल दिया, तो क्या मुझे दोबारा से करना, मतलब मुझे जीरो से करना पड़ेगा? अगर करना पड़ेगा तो करो, ठीक है, रिवीजन करनी है तो रिवीजन, तो डिसाइड कर लो अभी कि उस टॉपिक का आपको क्या करना है। तो स्टेप 3 वाला है कुडंट अटेम्प्ट, गेस किया, इसके अंदर गेस वर्क किया, इस टॉपिक में कुछ भी नहीं किया, तो इसमें भी डिसाइड कर लो कि गेस वर्क क्यों किया, कि आपने मिस किया हुआ था ये टॉपिक बट ये निकला इंपॉर्टेंट, तो अभी आप करोगे, तो अब इसको स्क्रैच से ही करना पड़ेगा, या फिर कोई टॉपिक है जिसमें आपको रिवीजन की जरूरत है, तो डिसाइड करो कि मुझे स्क्रैच से पढ़ना है या रिवीजन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर कोई टॉपिक स्क्रैच से आपको पढ़ना पड़ रहा है तो उसको पढ़िए। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास सिर्फ 7 डेज हैं या कम डेज हैं, मैं नहीं कर सकती, जितने भी डेज हैं आप उसके अंदर फ्रॉम स्क्रैच आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको अपना स्कोर में इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है, ये करना जरूरी है, ठीक है। वंस यू हैव द लिस्ट, द नेक्स्ट स्टेप इज, जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो है प्लान अ स्केड्यूल, टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आपको और भी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने एक बार दिखा दिया कि हाँ मुझे सोर्स चेंज करने की ज़रूरत है, क्या मुझे बुक चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम हो सकती है, या तो प्रॉब्लम हो सकती है कि हमने किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, ठीक है, टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मैंने मिस आउट कर दिया वो टॉपिक, ठीक है, या फिर मेरे को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं थी, या फिर मैंने पढ़ा था बट मेरे को क्वेश्चंस वहाँ पे डिफिकल्ट लगे, तो इसका मतलब मुझे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये तो मेरी टॉपिक बेस्ड प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। अटेम्प्टेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है आपको,
ठीक है। टेम्पटेशन में अगर टाइम में प्रॉब्लम हुई, मुझे वहाँ पे डर लगने लग गया, फियर की वजह से चीज़ें गलत हुई, तो यहाँ पर आप अटेम्प्ट करने के लिए भी प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। वो भी आप कर सकते हो। मॉक टेस्ट अवेलेबल है ऑन www.loggery.in, ठीक है। यहाँ पर आपको हम ₹2000 में 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं। यू कैन गो एंड बाय देम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे प्लान और शेड्यूल में आप डे टू डे अपने आप को डेली टारगेट्स दोगे। यू आर गोइंग टू गिव टारगेट्स टू योरसेल्फ, ठीक है। मान लो आप कह रहे हो कि भाई मेरे से टाइटल वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए, तो तुम कह रहे हो कि हाँ ठीक है, 2 से 3 दिन में ये टाइटल वाले क्वेश्चन को 3 घंटे देने वाली हूँ, 3 आवर्स देने वाली हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद तुम कह रहे हो कि भाई मैथ्स तो अब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आ रहा है, तो मैथ्स को मैं ये टॉपिक जो मेरे इंपॉर्टेंट है, अब उसके लिए आप स्लैट वाली मेरी वीडियो देख सकते हो कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथ्स के, वो आप पहले कवर करो, ठीक है। मैं लिंक कर दूंगी स्लैट की जो वीडियो है जहाँ पे सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, तो वो आपको प्लान करना पड़ेगा। अगर आपसे खुद से प्लान नहीं हो रहा है तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो भर भर के कमेंट्स में शेयर करो, मैं वहाँ से पिक कर लूँगी प्रॉब्लम्स एंड एक वीडियो लेकर आऊँगी कि आपके क्या मेजर इश्यूज़ है। नहीं तो अगर कमी कमेंट्स आए तो मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँगी, राइट। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज। यार बहुत सारे बच्चे दुख में है कि ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, कुछ तो सही हुआ होगा, और अगर कुछ गलत हुआ है क्या हम इम्प्रूव नहीं कर सकते? कर सकते हैं अगर तुम चाहो। देखो अगर कुछ अभी आपका वीक है, अगर आपको कुछ स्क्रैच से पढ़ना है, जीरो से पढ़ना है, वो डिफिकल्ट है, आपको कंफर्ट लेवल से निकलना पड़ेगा, बट कंफर्ट लेवल से ही तो निकलना है, तब भी क्लियर होगा, तभी एग्जाम क्लियर होगा। अभी तो इंटरव्यू है, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है। अगर लॉयर बनना है, ठीक है, अगर वो ब्लैक कोट काला कोट डालना है, तो कंफर्ट जोन से तो हर रोज बाहर निकलोगे ना, क्योंकि जॉब पे तो हर रोज चैलेंजेस आएंगे। तो बोल्ड बनो, ये चैलेंज एक्सेप्ट करो एंड मेहनत करो और क्रैक करो ये एग्जाम, ठीक है। देखिए अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो आपको इंटरव्यू प्लस अपने एसे राइटिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखिए किस किस को स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप 30 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हो, 30 प्लस के अंदर आपको SLS नागपुर हैदराबाद आपको 35 प्लस पे आ जाता है, 30 प्लस 35 प्लस के बीच में हैदराबाद, ठीक है। 40 प्लस पे आपको नोएडा का एक्सपेक्टेशन रहता है, या पुणे भी कुछ कुछ मिल सकता है। तो अगर आपको 40 प्लस 30 45 प्लस पुणे, या 42 मतलब आ जाता है 42 45 की रेंज में, तो पुणे भी मिल सकता है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपको इतना लग रहा है कि यार मेरा है, तो आप इंटरव्यू और SC की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। वो कैसे, हाउ टू डू इट गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं। करंट अफेयर्स कौन से प्रिपेयर करने होते हैं? देखिए करंट अफेयर्स के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मणिपुर वाला टॉपिक है, ठीक है। मणिपुर में जो इंसिडेंट हुआ वो आपको पता होना चाहिए, जो रेसलर्स की प्रोटेस्ट चल रही है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बेसिक टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, बर्निंग टॉपिक्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपकी स्टेट से कोई पर्टिकुलर रिलेटेड टॉपिक्स है वो पता होना चाहिए। और भी तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी, अगर अभी भी आप एजुगिरी जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ की करंट अफेयर्स फॉलो कर लोगे, ठीक है, यूट्यूब करंट अफेयर्स फॉलो कर लोगे तो सही रहेगा। एंड अगर आप बाय चांस, अगर आप में इतना है कि हाँ मैं बहुत सीरियस हूँ, पहले जो हो गया वो हो गया, अगर आप कहीं मार्च अप्रैल मई की जो डेली मैंने करी हुई है वीडियोस एनालिसिस वो देख लोगे और उसके नोट्स बना लोगे तो बहुत ही बढ़िया हो सकता है, ठीक है ना। करंट अफेयर्स ऐसे प्रिपेयर कर लो। नंबर 2 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड में कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए रहेगी। उसके लिए आपको या तो विली LANLR बाय विली की बुक पढ़नी पड़ेगी, या फिर AP भारद्वाज। प्रेफर ये करिए कि विली पढ़िए, और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रट्टा नहीं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की आपको चाहिए रहेगी। फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन ऑल्सो बाय माई कोर्स, बिकॉज वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको करना है, इनमें से कोई भी एक बुक आपको पढ़नी है। थर्ड चीज़ जिसको आपको फोकस करनी है वो आपको करना है पर्सनल क्वेश्चंस पे। पर्सनल क्वेश्चंस पे मैंने एक वीडियो करी हुई है, उसका येलो व्हाइट कलर का कवर है, उस पर अराउंड 20,000 प्लस व्यूज है। वो वीडियो देखो, उसके नोट्स बनाओ, ठीक है, और वो पर्सनल क्वेश्चंस पे अपना काम करना स्टार्ट कर दो। कोई भी और कोई डाउट है कि ये कैसे करें, क्या हम इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, देखो बेसिक इंग्लिश बोलनी आती है ना, तो अगर बेसिक इंग्लिश के अंदर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इतना गारंटी दे सकती हूँ मैं।
पर आपको काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अगर आप अपने ऊपर वर्क कर लोगे तो आप SLS पुणे में भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है, ठीक है। मैंने खुद देखे हैं बच्चों की सिलेक्शन होते हुए। तो इसलिए ये सब चीज़ों, ये तीनों चीज़ों पे आपको फोकस रखना होगा इफ़ यू वांट टू क्लियर द इंटरव्यू, राइट। तो अगर आप 30+ पे हो और आपने सबके लिए अप्लाई किया है तो अपनी मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो कि कहीं ना कहीं से तो इंटरव्यू की कॉल आएगी ही आएगी, ठीक है। अगर आपने सिम्बाइसिस नोएडा पुणे के लिए किया है तो 40+ में कॉल आ जाती है, ठीक है। तो अगर इतना स्कोर आप कर रहे हो तो इसकी तैयारी अभी स्टार्ट करने लग जाओ। करंट अफेयर्स लास्ट मोमेंट पे नहीं हो पाते हैं। आप अपने आपके पर्सनल क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे एक दिन में, ठीक है, 1-2 दिन में तैयार हो जाते हैं। आप लीगल पे भी काम कर लोगे 2-3 दिन में, बट करंट अफेयर्स पे टाइम लगता है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है जिनको बोलना भी आता है, सब कुछ आता है, बट बिकॉज उनकी करंट अफेयर्स स्ट्रांग नहीं होती है, नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर्स पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप कह रहे हैं कि हाँ इतना तो मेरा स्कोर आ जाएगा। एंड मोर ओवर, क्योंकि जो मैंने अभी तक मैसेजेस पढ़े हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट वाली साइड उनको लगा, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग में ज़्यादा वो था। तो आप थोड़ा कट ऑफ में नीचे भी जा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर सेकेंड अटेम्प्ट भी ऐसा ही रहा थोड़ा, मतलब बच्चों ने बोला कि हाँ मैक्सिमम आके कह रहे हैं कि डिफिकल्ट था, तो कट ऑफ थोड़ा नीचे भी जा सकता है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो या दैट्स दैट। लॉगरी साइनिंग ऑफ। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू बाय आर मॉक टेस्ट तो आप www.loggery.in पर जा सकते हो, और हमने स्लैट के मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए हुए हैं। ये आपको ₹2000 में 10 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये www.loggery.in पर अवेलेबल है, ठीक है। डायरेक्ट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, बाय एंड टेक केयर।